हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हीरो शाम लेकर आपके लिए डिफेंस अपडेट्स, पर्सनल कोड्स, गैजेट अनबॉक्सिंग और न्यूज़। तो गाइस आज की इस वीडियो में कुछ आपके साथ डिटेल्स को शेयर करूंगा जो कि मालाबार एक्सरसाइज के ऊपर है। आप सभी ने जो है इन दिनों में न्यूज़ में देखा होगा कि यहाँ पे जो है इंडियन नेवी जो है यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज कर रहा है बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में। तो अब दोस्तों ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो आपके साथ कुछ डिटेल्स को शेयर करूंगा कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज एक्चुअल में है क्या। मालाबार एक्सरसाइज जो है दोस्तों एक नेवल एक्सरसाइज है जिसे क्वाड कंट्रीज मिलके यहाँ पे ऑपरेट करता है। क्वाड जो ग्रुप है दोस्तों, इसके अंदर यूएसए, इंडिया, जापान और लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। ये चारों जो नेशंस है दोस्तों, ये मिलके इस मालाबार एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। 1992 में जो है दोस्तों पहली बार यूएसए और इंडिया ने जो है मिलकर मालाबार एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट किया था। फिर जो है 2015 में जापान भी इसका यहाँ पे पार्ट बन गया। 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने ट्राई किया कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करे, लेकिन चाइना के प्रेशर के आने के बाद जो है उन्होंने अपना नॉमिनेशन जो वापस ले लिया। 2020 में इस ईयर जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब मालाबार एक्सरसाइज जो है ये करने की ज़रूरत क्या पड़ गई दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं 1970s के बाद जो है चाइना जो है काफ़ी एग्रेसिव हो गया था। उन्होंने जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि वो जो है सुपर पावर बनना चाहता है और वो जो है दोस्तों अमेरिका को यहाँ पे कम्पीट करना चाहता था, उनकी इकोनॉमी के साथ यहाँ पे बराबरी वो करना चाहता था। और जिसके लिए वो जो है तभी से साउथ चाइना सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, इंडियन रीजन के आसपास जो है दोस्तों काफ़ी उन्होंने जो है इंसर्जेंसी को क्रिएट किया था। अब इसका जवाब देने के लिए यूएसए और इंडिया को यहाँ पे एक नेवल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी था, जो कि इंडियन रीजन में किया जाए। क्योंकि मलक्का स्ट्रीट अगर आप सभी को पता होगा, जो कि मलेशिया और यहाँ पे सिंगापुर के बीच में एक छोटा सा कॉरिडोर है, यहाँ से जो है दोस्तों चाइना का हर एक पार्सल, हर एक कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट हो चाहे इम्पोर्ट यहाँ से पास होता है। तो यूएसए और इंडिया जो है यहाँ पे चाइना को वार्न करना चाहते थे कि वो जो है यहाँ पे मलक्का स्ट्रीट को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो है चाइना की इकोनॉमी टूट सकती है। तब से लेकर आज तक जो है दोस्तों मालाबार नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। ये एक्सरसाइज जो है दोस्तों दो फेज में कंडक्ट किया जाता है। पहला किया जाता है बे ऑफ बंगाल में और दूसरा किया जाता है अरेबियन सी में। 1992 में जो दोस्तों यूएसए और इंडिया ने इसे स्टार्ट किया, 2015 में जापान ने ज्वाइन किया, 2019 में जो है ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया, लेकिन 2020 में सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अब पहले हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया ने क्यों अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था 2019 में। अब दोस्तों बात कुछ इस तरीके से थी कि 2019 में जो था ऑस्ट्रेलिया, तो आप सब जानते हैं काफ़ी छोटा यहाँ पे नेशन है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर फार्मिंग प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है दोस्तों, इसका जो है दोस्तों काफ़ी मात्रा में यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो है ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट एक्सपोर्ट करता है चाइना को। अगर मैं एनुअली बात करूँ, सालाना चाइना जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास से $235 बिलियन का इंपोर्ट करता है डेयरी प्रोडक्ट्स से, फार्म प्रोडक्ट्स से। और वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो इंपोर्ट है चाइना से वो तकरीबन आता है $35 के आसपास, यानी कि चाइना का इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट जो है दोस्तों काफ़ी बेटर है। और चाइना जो है दोस्तों एक्सपोर्ट करता है खाली $35 बिलियन का, जो कि काफ़ी कम नॉमिनल अमाउंट हो जाता है। तो चाइना ने यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया को वार्न किया था, अगर आप मालाबार एक्सरसाइज के अंदर इंडिया यूएसए के साथ पार्टिसिपेट करते हो तो हम आपके पास से जो भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें, हम उसके ऊपर बैंड लगा देंगे। तो इससे जो है ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को थोड़ा असर पड़ सकता है। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है बेसिकली नेवल एक्सरसाइज है। चारों देश की नेवी, यानी कि यूएसए की नेवी, इंडियन नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी और यहाँ पे जापान की नेवी, चारों जो नेवीज है, चारों जो नेशन की नेवीज है, वो अपने अपने वेसल्स को जो है इसके अंदर नॉमिनेट करता है और यहाँ पे वो जो है पार्टिसिपेट करते हैं एक्सरसाइज के लिए। यहाँ पे एक मैं कहूँ तो फेक फायरिंग वगैरह आपको देखने मिलता है, यानी कि वो फायर करते हैं लेकिन अपनी वेसल के ऊपर वो फायर करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस रहता है दोस्तों कि एक्चुअल में अगर इंसर्जेंसी क्रिएट होती है ओशन के अंदर, बे ऑफ बंगाल है, चाहे मैं बात कर दूँ अरेबियन सी की, तो किस तरीके से हमारी नेवी जो है चाइनीज़ नेवी को यहाँ पे मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। और ये जितनी भी एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है वो अगेंस्ट चाइना के लिए ये कर रहे हैं, उनको दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये बेसिकली इसमें पार्टिसिपेशन कौन कौन करता है, कौन कौन से वेसल्स होते हैं। इसके अंदर आपको सबमरीन देखने मिल जाएगी, इसके अंदर आपको एयरक्राफ्ट कैरियर देखने मिल जाएंगे, डिस्ट्रॉयर्स देखने मिल जाएंगे, फ्रिगेट देखने मिल जाएंगे और कॉर्वेटिस भी आपको इसमें देखने मिल जाएगी। और इंडिया की तरफ से पोसाइडन P8 है, सबमरीन हंटर प्लेन है, इसने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। पहले हम बात करेंगे दोस्तों इंडिया की कि इंडियन नेवी के अंदर से कौन कौन सी वेसल्स हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। पहला आता है दोस्तों विक्रमादित्य, जो कि काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, 50,000 मेट्रिक टन का इसका डिस्प्लेसमेंट है। इसके ऊपर आपको MiG-29 के फाइटर जेट देखने मिल जाएंगे, कमाओ हेलीकॉप्टर्स देखने मिल जाएंगे, जिसे हम जो है सबमरीन हंटर के नाम से भी जानते हैं। ये जो है दोस्तों हेलीकॉप्टर जो है ये सबमरीन को पानी के अंदर ट्रेस करके, ओशन के अंदर ट्रेस करके उसके ऊपर हवा में टॉर्पेडो फायर कर सकता है। और अगर दूसरे में बात करूँ सबमरीन की, तो यहाँ पे INS खंडेरी ने भी पार्टिसिपेट किया, जो कि स्कॉर्पियन क्लास की यहाँ पे सबमरीन है। अब वहीं दोस्तों फ्रिगेट शिप की बात करूँ तो यहाँ पे जो दोस्तों तलवार क्लास की फ्रिगेट है INS तलवार, इन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। INS चेन्नई था, INS कलकत्ता था। ये जो है दोस्तों ये कॉम्बिनेशन जो है दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर का जो पूरी फ्लीट रहती है, जिसके साथ कॉर्वेटिस रहते हैं, डिस्ट्रॉयर्स रहते हैं, फ्रिगेट रहते हैं, एकदम परफेक्ट है दोस्तों। तो इंडिया की तरफ से इतनी वेसल्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया था इस मालाबार एक्सरसाइज में। अब बात करते हैं यूएसए की। यूएस की तरफ से अगर आप सभी को पता होगा, यूएसए की जो 7th फ्लीट है दोस्तों नेवी की, 7वां बेड़ा जिसे कहते हैं, उसमें से USS निमिट्ज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था।
अब आपको जान के काफी शौक होगा, यूएसएस निमिट्स यही वेसल है जो 1971 में यूएसए ने जो है रिचर्ड निक्सन ने इंडिया के अगेंस्ट में बे ऑफ बंगाल में भेजा था अटैक करने के लिए इंडिया के ऊपर, जब हमारा वॉर चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान के साथ। जब हमने बांग्लादेश को वहां से फ्री करवाया तब जो है दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यूएसएस निमिट्स यानी कि 7वां बेड़ा 7th फ्लीट नेवी जो है यूएसए की, वो बे ऑफ बंगाल के करीब भेज दी थी। तो दोस्तों अब यही ये शिप है जो कि इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पे ये एक्सरसाइज कर रहा है। यूएसएस निमिट्स की बात करूँ तो 1 लाख टन का इसका वेट डिस्प्लेसमेंट है। इसके ऊपर जो है दोस्तों आपको FA-18 ईगल सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट देखने मिल जाएंगे और आपको काफी सारे अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स भी इसके ऊपर देखने मिल जाएंगे। ये जो है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा फिलहाल एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका वजन ही दोस्तों 1 लाख टन के आसपास का है। अब इसके ऊपर तकरीबन जो है 25 से 26 फाइटर जेट आ सकता है, 10 हेलीकॉप्टर्स को लेकर उड़ सकता है और काफी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों। अब दोस्तों जापान की बात करते हैं, यहाँ पे एक शॉकिंग न्यूज निकल गई। जापान ने जो है दोस्तों यहाँ पे इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि वो जो है यहाँ पे मीडिया को बताए नहीं कि उनकी तरफ से कौन सी वेसल को यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। हो सकता है मे बी जापान ने जो है अपनी नई सबमरीन या अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट किया और वो जो है मीडिया के लिए इसको दिखाना यहाँ पे नहीं चाहता है। जापान की तरफ से जो है उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि काफी सीक्रेट रखने वाला है, उसके ऊपर कोई भी डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे शेयर नहीं किए। जापान जो है दोस्तों उनके पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर, लेकिन उनके पास हेलीकॉप्टर डॉक है जिसे एम्फीबियस डॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी ज्यादा है, कम से कम 2 या 3 उनके पास ये एम्फीबियस डॉक मौजूद है जो कि फिलहाल किसी भी नेशंस के पास अवेलेबल नहीं है। एम्फीबियस डॉक एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर रहता है दोस्तों, ये बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर रहता है, लेकिन ये जो है दोस्तों हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करता है। अटैकिंग हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए एम्फीबियस डॉक यहाँ पे बनाए जाते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई जापान की बात। हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की नेवी की बात करें दोस्तों तो उनकी नेवी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर एक ही, वो भी शायद उन्होंने लीज के ऊपर लिया हुआ है। अब भाई दोस्तों उनकी जो फ्लीट है नेवी की वो जो है डिस्ट्रॉयर और कॉर्वेट्स काफी ज्यादा यूज करता है दोस्तों। तो अगर हम वर्ल्ड में देखें ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों थोड़ा यहाँ पे अलग थलग पड़ जाता है, जिसकी मदद से जो है ऑस्ट्रेलिया को अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने की इतनी कोई जरूरत है नहीं। और फिलहाल हम बात करें दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया की नेवी के यहाँ से दोस्तों 3 यहाँ पे आपको डिस्ट्रॉयर शिप देखने मिल जाएगा जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, और यहाँ पे 2 बड़े बड़े सबमरीन है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। अगर हम पूरे मालाबार एक्सरसाइज का यहाँ पे रिव्यू देखें तो यहाँ पे सबसे पहला यूएस की जो नेवी है दोस्तों उनका यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन रहा है, क्योंकि यूएसएस निमिट्स का बे ऑफ बंगाल में एक्सेस करना काफी बड़ी बात है। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है अभी तक का। और भाई दोस्तों INS विक्रमादित्य जो कि मैंने आपको बताया, INS विक्रमादित्य दोस्तों काफी बड़ा शिप है। ये जो है दोस्तों 8 फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर है, इतना बड़ा ये शिप है दोस्तों। और भाई दोस्तों इसकी स्पीड की बात करें तो 45 नॉटिकल माइल जो इसकी बेसिकली इसकी स्पीड रहती है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों तकरीबन 15 से 20 फाइटर जेट को ऑपरेट कर सकता है और यहाँ पे 4 हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ पे इजीली ऑपरेट कर सकता है। Poseidon P-8I जो है दोस्तों सबमरीन हंटर प्लेन है, उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ये जो है दोस्तों बेसिकली हवा में ही जो है दोस्तों यहाँ पे सबमरीन को डिटेक्ट कर लेता है, उसके ऊपर यहाँ पे टॉर्पीडो को फायर कर देता है। दोस्तों सबमरीन जो है, सबमरीन को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। सबमरीन में जो है दोस्तों बेसिकली उनका पेरोस्कोप जो बाहर निकाल देता है और वो जो है आजू बाजू जो भी उनके एनिमीज रहते हैं उनको डिटेक्ट करके उसके ऊपर टॉर्पीडो को फायर कर देता है दोस्तों। तो ये जो दोस्तों सबमरीन का काम रहता है। और सबमरीन जो है दोस्तों काफी महीनों तक, या मैं कहूँ न्यूक्लियर सबमरीन में तो काफी सालों तक जो है दोस्तों वो सरफेस ना करके पानी के अंदर भी यहाँ पे रह सकता है दोस्तों। इसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। अब यही यहाँ पे एक एडवांटेज बना देता है डिस्ट्रॉयर को। डिस्ट्रॉयर जो है दोस्तों ऊपर से रहकर सबमरीन के ऊपर अटैक कर सकता है। वो जो है डेप्थ चार्ज यहाँ पे फायर करके सबमरीन को पानी के अंदर ही ब्लास्ट करवा सकता है। अब आपने अगर गाजी मूवी देखा है, गाजी मूवी में तो आपने देखा होगा कि हम जो है इंडियन सबमरीन यहाँ पे पाकिस्तान की सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो ऐसा नहीं था। INS राजपूत करके एक यहाँ पे नेवल वेसल था, उसने जो है डेप्थ चार्ज यहाँ पे फायर करके गाजी जो सबमरीन थी PNS गाजी उसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया था दोस्तों। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉयर शिप का भी जो दोस्तों काफी यहाँ पे एक अच्छा रोल रहता है। डिस्ट्रॉयर शिप को अगर हम बात करें, इसे हम कहते हैं विध्वंसक जहाज। ये जो दोस्तों किसी भी इनकमिंग एनिमी का वेसल हो या सबमरीन हो उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। इसके अंदर जो आपको ब्रह्मोस जैक देखने मिल जाएगा। INS ब्रह्मपुत्र है दोस्तों, उसके ऊपर आपको ब्रह्मोस जैक देखने मिल जाएगा। INS चेन्नई के ऊपर भी ये मौजूद है और दोनों में जो दोस्तों डेप्थ चार्ज फायर करने की यहाँ पे कैपेबिलिटीज रहती है। तो मालाबार एक्सरसाइज जो दोस्तों बेसिकली यही है। क्वाड ग्रुप जो क्वाड नेशंस है USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलके इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं और ये जो दोस्तों एवरी ईयर होता है। पहला फेज इसका होता है बे ऑफ बंगाल में और दूसरा फेज इसका रहता है अरेबियन सी में। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की जो अपडेट मैंने आपको दिया मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। एक और दोस्तों इसके ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ। चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत जो है इंडिया को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसे कहते हैं, अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी। और इंडिया जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को यहाँ पे डिफेंड करने के लिए वो यहाँ पे बना रहा है आयरन कर्टन। ये हमारी स्ट्रेटेजी आयरन कर्टन की, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो मेरा सेपरेट आएगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ऊपर और दूसरा वीडियो मेरा आएगा आयरन कर्टन के ऊपर। आने वाली वीडियो में दोस्तों आपको बहुत कुछ यहाँ पे जाने मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना कि हम जो आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद।